प्रिया नाम की एक लड़की थी जिसे बचपन से ही जानवरों से बड़ा प्यार था। बचपन से ही प्रिया के कमरे में एक मकड़ी रहा करती थी जो अब उसकी पालतू हो गई थी। तभी एक दिन प्रिया कहती है, मेरी प्यारी मकड़ी, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे साथ बचपन से हो। मेरे स्कूल में भी कभी कोई इतना अच्छा मेरा दोस्त नहीं बन पाया। सबको मैं बदसूरत जो लगती थी, पर तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तभी मकड़ी आकर प्रिया के हाथ पर बैठ जाती है तो प्रिया कहती है, तुम्हें क्या पता, मेरा रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे हैं आज। शायद मुझे जाना पड़ेगा इस घर से, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी मेरी प्यारी मकड़ी। तभी प्रिया की माँ उसे आवाज लगाती है, प्रिया, अरे ओ प्रिया, जल्दी आ नीचे, लड़के वाले आ गए हैं। प्रिया नीचे आ जाती है। लड़के का नाम बिरजू था और वो अपने माँ बाप के साथ आया था, पर प्रिया की शक्ल देखकर तीनों लोग मुंह बना लेते हैं। तभी बिरजू की माँ प्रिया की माँ से कहती है, वैसे तो आप लोगों ने अपनी बेटी की शक्ल तो देखी ही है, और एक बार जरा मेरे बेटे को देखिए, कितना गोरा चिट्टा है, एकदम मलाई के जैसा। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। ये सब सुनकर प्रिया को बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। तभी बिरजू की माँ फिर से बोलती है, ये सब तो ठीक है, पर हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, और मुझे तो नहीं लगता कि आपकी बेटी को और कोई रिश्ता देगा अपना, तो सोच लीजिए आप। ये सुनकर प्रिया के मम्मी पापा सोच में पड़ जाते हैं। तभी प्रिया के पापा कहते हैं, भला भला हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बहन जी। एक काम करिए, आप आधा अभी ले लीजिए और मैं आधा आपको शादी के बाद दे दूंगा। तभी बिरजू की माँ कहती है, ठीक है, तो अब फिर रिश्ता पक्का समझिए। बिरजू का परिवार चला जाता है और प्रिया के मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी। पर प्रिया काफी दुखी थी और वो कहती है, मम्मी पापा, पर इतना पैसा आप लोग कहाँ से लाएंगे? कैसे होगा ये सब कुछ? मुझे तो वो लोग ठीक नहीं लगे। तभी प्रिया की माँ कहती है, अरे तू चिंता मत कर बेटी, सब हो जाएगा। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है, पर शादी के एक दिन पहले बिरजू गुस्से में प्रिया के घर आ जाता है और उसके मम्मी पापा को धमकाने लगता है। अरे अंकल आंटी, क्या बात हुई थी कि आप हमें शादी से पहले सारा पैसा दे देंगे? पैसा अब तक मिला क्यों नहीं? तभी प्रिया के पापा कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें शादी के बाद पैसे दे दूंगा, अभी इंतजाम नहीं हो पाया। तो प्रिया की माँ कहती है, हाँ बेटा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार शादी तो हो जाने दो बस। पर बिरजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शादी तोड़ने की धमकी देने लगता है। प्रिया अपने कमरे में बैठी ये सब बातें सुन रही थी। उसकी मकड़ी भी उसके पास ही थी और उसके हाथ में बैठी थी। बिरजू को ऐसे अपने माँ बाप पर चिल्लाता हुआ सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बाहर जाकर बिरजू से कहती है, बस बहुत हो गया बिरजू, नहीं करनी मुझे ये शादी और नहीं देने मुझे तुम लोगों को कोई पैसे। तभी प्रिया की माँ कहती है, बेटा, ये तुम क्या कह रही हो, अंदर जाओ, यहाँ हम लोग सब संभाल लेंगे। पर बिरजू को प्रिया का बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे शादी करने के लिए इनकार किया? तभी प्रिया कहती है, हाँ किया, अब मेरे घर से निकल जाओ, वरना धक्के मार कर तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगी। बिरजू को बहुत गुस्सा आता है और वो पास में रखा टेबल लैंप प्रिया के सर में मार देता है, जिससे प्रिया बेहोश हो जाती है। प्रिया के हाथ में अभी भी मकड़ी थी और वो नीचे गिर गई थी। तभी मकड़ी जाकर बिरजू को जोर से काट लेती है तो बिरजू चिल्लाता है, आह, ये क्या था? ये किसने काटा मुझे? ये तो मकड़ी है। बिरजू अपने पैर से मकड़ी को दबाकर उसे मार देता है। तभी प्रिया की माँ कहती है, अरे बिरजू, ये क्या किया तूने? प्रिया तो बेहोश हो गई है, अब क्या होगा? अब तो इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी बिरजू कहता है, कहीं नहीं ले जाना है, अभी ये अपने आप उठ जाएगी, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, और हाँ, कल पैसे मिल जाने चाहिए। जैसे ही प्रिया को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नजर उसकी मरी हुई मकड़ी पर पड़ती है। उसे मरा हुआ देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। प्रिया के मम्मी पापा उसे चुप कराने लगते हैं। तभी प्रिया कहती है, माँ, उसने मेरी प्यारी मकड़ी को मार दिया, मैं उस आदमी से कभी शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी कर रहा है। इतना कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। तभी प्रिया की माँ कहती है, हाँ बेटा हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसने जब तुम पर हाथ उठाया, हमने तभी फैसला कर लिया था कि हम ये शादी नहीं होने देंगे, हम अभी उसे फोन करके मना कर देंगे। प्रिया रोते रोते अपनी मकड़ी की लाश को उठाती है और अपने कमरे में ले जाती है। कमरे में प्रिया मकड़ी की लाश को ले जाकर एक कोने में बैठ जाती है। तभी मकड़ी एक बड़े से भूत में बदल जाती है।
उसका सर बहुत बड़ा हो जाता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। कि तभी प्रिया कहती है, ये क्या? तभी मकड़ी कहती है, प्रिया ये मैं हूँ, तुम्हारी मकड़ी की आत्मा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मरने के बाद मैं भूत में बदल गई, पर मैं अब अपनी सारी भूतिया शक्ति तुम्हें दे दूंगी, जिसे तुम जब चाहो तब स्पाइडरमैन चुड़ैल बन जाओगी और जिससे चाहो उससे बदला ले पाओगी, उस बिरजू से भी। तभी प्रिया कहती है, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मकड़ी का भूत कुछ और नहीं कहता, वो प्रिया के अंदर घुस जाता है। इससे उसकी सारी शक्तियाँ प्रिया के अंदर आ जाती हैं और प्रिया एक स्पाइडरमैन चुड़ैल में बदल जाती है। तभी प्रिया कहती है, अरे ये क्या? ये तो सचमुच में एक स्पाइडरमैन चुड़ैल में बदल गई। मैं नीली दिख रही हूँ और ये क्या? प्रिया जैसे ही अपना हाथ हवा में घुमाती है तो उसके हाथ से एक मकड़ी का जाल निकलता है। तभी प्रिया बोलती है, अरे वाह, ये तो कमाल है। अरे वाह मेरी प्यारी मकड़ी, मैं अब सब कुछ समझ गई। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूं। तभी प्रिया की माँ प्रिया के कमरे में ऊपर आ जाती है और मकड़ी प्रिया के शरीर से बाहर चली जाती है। तभी प्रिया कहती है, अरे माँ, आप यहाँ, और आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? तभी प्रिया की माँ कहती है, बेटा मैंने फोन करके मना कर दिया शादी के लिए, लेकिन वो लोग अभी भी शादी तोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने पुलिस की धमकी भी दी और उनके रिश्तेदार पुलिस में भी हैं, इसीलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। मुझे और तुम्हारे पापा को अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बिरजू शाम को पैसे लेने फिर से आएगा। तभी प्रिया कहती है, माँ अब आप चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा और मैं ये शादी तो नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। प्रिया माँ से आराम करने को कह देती है और शाम को माँ बाबूजी को खाने पर बाहर भेज देती है कि जब बिरजू शाम को पैसे लेने आए तो प्रिया उसे स्पाइडरमैन चुड़ैल बन के सबक सिखा सके। बिरजू घर आते ही अंदर घुस जाता है और तेज तेज से चिल्लाकर पैसे मांगता है। तभी प्रिया, जिसके अंदर मकड़ी की आत्मा थी, वो सामने आ जाती है। तभी बिरजू कहता है, अरे प्रिया जी, कैसी हैं आप? लगता है आप बड़ी मजबूत हैं, तभी इतना तेज लैंप लगने के बाद भी आप एकदम ठीक हैं। तभी प्रिया कहती है, क्यों बिरजू, तुझे दिन में समझ नहीं आया था क्या? मैं तेरे जैसे बदतमीज, लालची और बेवकूफ इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी और ना ही तुझे एक पैसा मिलेगा। पर इससे पहले कि बिरजू कुछ करता, प्रिया स्पाइडरमैन चुड़ैल में बदल जाती है और बिरजू पर अपने जाल से हमला कर देती है। तभी बिरजू चिल्लाता है, अरे अरे, ये क्या है? ये मैं जाल में कैसे फंस गया? कोई मुझे बचाओ। ये लड़की नहीं है, ये तो कोई स्पाइडरमैन चुड़ैल है। अरे कोई मुझे बचाओ। स्पाइडरमैन चुड़ैल अपने जाल में फंसे हुए बिरजू को हवा में उड़ा देती है और फिर उसे जमीन में पटक पटक कर बेहोश कर देती है। जैसे ही बिरजू को होश आता है, वो दौड़कर अपने घर जाता है। अपने घर पहुंचकर बिरजू अपने मम्मी पापा को बुलाने लगता है। तभी बिरजू अपने माँ बाप के कमरे में जाता है और वहाँ का नजारा देखकर चौंक जाता है। सामने स्पाइडरमैन चुड़ैल छत पर चिपकी हुई थी और उसके मम्मी पापा जाल में फंसे हुए थे। तभी बिरजू की माँ कहती है, बेटा हमें बचाओ बेटा। तभी स्पाइडरमैन चुड़ैल बिरजू को देखकर जमीन में कूद पड़ती है और अपने जाल में उसे फंसा लेती है और कहती है, अब तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे बेटे बिरजू से शादी नहीं करूंगी और किसी ने भी अगर जबरदस्ती की तो तुम तीनों के साथ अच्छा नहीं होगा। और हाँ, इस बिरजू की शादी किसी से भी हो, अगर मैंने सुना कि तुम लोगों ने उससे दहेज लिया है तो मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगी, समझे? तभी बिरजू की माँ कहती है, हाँ हाँ, हम किसी से बिल्कुल भी दहेज नहीं लेंगे, किसी से भी नहीं, और हम तुमको और तुम्हारे परिवार को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, पक्का। तभी स्पाइडरमैन चुड़ैल कहती है, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ, और ये जितने सारे गहने तुम लोगों ने हमारे पैसे से खरीदे हैं, ये सब भी ले जा रही हूँ, कोई दिक्कत? स्पाइडरमैन चुड़ैल सब गहने लेकर चली जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। प्रिया के मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें इंतजार करता देख चुड़ैल वापस से प्रिया में बदल जाती है। प्रिया होश में आ जाती है और भूतिया मकड़ी उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी प्रिया कहती है, मेरी प्यारी मकड़ी, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं हो पाता। तभी स्पाइडरमैन मकड़ी कहती है, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, ये तो मेरा फर्ज था, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर स्पाइडरमैन मकड़ी वहाँ से गायब हो जाती है और प्रिया अंदर चली जाती है और कहती है, माँ बाबा देखो, मैं आ गई और मैंने सब ठीक कर दिया। मैं हमारे पैसे और गहने भी उनसे ले आई हूँ और वो अब हमें कभी परेशान नहीं करेंगे।
तभी प्रिया की माँ कहती है, पर ये सब तुमने कैसे किया बेटा? तभी प्रिया कहती है, अरे वो सब बस अपने आप हो गया माँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और बात वहीं पर खत्म हो गई। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और देखना मुझे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा शादी के लिए। इसके बाद प्रिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अक्सर अपनी मकड़ी को याद करती है।